ये देखिए अन्नी खिलौनों के साथ खेल रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप खुद फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। मतलब कहते हैं ना कि जब आपकी बॉडी का सारा फैट चला जाता है तो आप भी बहुत हॉट एंड सेक्सी लगते हो। ऐसा ना हो अन्नी कहीं स्विच में उंगली ना डाल दे, ऐसा ना हो कहीं गिर ना जाए। मतलब तमाम तरह की टेंशन माइंड में रहती है। मैं भर भर के ना सनस्क्रीन लगाती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोपहर के बज रहे 2 और मैं सो करके उठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। मैं आज हस्बैंड को टिफिन भी बनाकर नहीं दिया, क्योंकि रात में मैं बहुत देर से सोई थी, अन्नी बहुत देर से सोई थी, इसलिए मैं भी बहुत देर से सोई थी। तो इसलिए जब देर से सोऊंगी तो उठना भी देर से होगा। तो यहाँ पर अन्नी खेल रही, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अन्नी खिलौनों के साथ खेल रही है और घर की हालत थोड़ी सी खराब है। ये देखिए सारा पेंट वेंट सब इस लड़की ने उचाड़ा हुआ है। इस लड़की ने सब कुछ मतलब पूरे घर को ऐसे खराब करके रखा हुआ है कि अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। सो अभी मैं ये तो खेल रही है, इसको मैंने एक जगह नहला धुला के बैठा दिया, लेकिन मैंने अभी तक नहीं नहाया है। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ में मैं काम भी करती रहूंगी और आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। तो अभी झाड़ू लगा ली है, पोछा लगा लेती हूँ मैं फटाफट से। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि जब आप पोछा लगाते हो ना तो बाल बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, स्पेशली तब जब आप बाल खुले रखते हो। तो मैं अपने बालों में एक छोटा सा बन बनाऊँगी और बन बनाने के बाद फिर मैं देखूँगी चेहरा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो मैंने यहाँ पे बन बना लिया है। मेरे साइड वाले जो हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मैं जा रही हूँ पोछा की बाल्टी लेकर के आऊँगी। और कौन कौन अपने घर की साफ़ सफाई खुद करता है? पहले मेरी दीदी आती थी पोछा लगाने के लिए, मेड आती थी, बट मैंने उनको हटवा दिया क्योंकि मुझे उनकी साफ़ सफाई पसंद नहीं आती। तो अब सिर्फ बर्तनों के लिए मैंने रखा हुआ है। तो पोछा मैं खुद लगाती हूँ और झाड़ू सारा दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अपने आप से सफाई करते हो ना, सबसे पहले तो आप खुद फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। आप जब पोछा लगाते हो, स्पेशली उन माँ को मैं बोली जिनका सिजेरियन सी सेक्शन से बेबी हुआ होता है, जैसे कि मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा पेट निकल आया था। मतलब जो बॉडी का जो था ना, पूरी बॉडी बहुत गंदी तरीके से मतलब बन गई थी, पेट निकला हुआ और हाथ भी मोटे मोटे, मतलब बहुत गंदी लगने लगी थी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अच्छा वर्कआउट तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने तभी से डिसाइड किया था मैं खुद ही पोछा लगाऊंगी। अब इससे क्या होगा, मेरा पेट भी अंदर होगा एंड और आप भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि जब आपकी बॉडी का सारा फैट चला जाता है तो आप भी बहुत हॉट एंड सेक्सी लगते हो, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मैं सारी ड्रेसेस हमेशा पहनती रहती हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मैं कोई भी ड्रेस पहनूँ या साड़ी पहनूँ तो पेट निकला सा लगे, फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा सा वियर्ड लगता है। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही, फटाफट से पूरे घर की सफाई क्लीन करती हूँ। मैं 2 से 3 बार पोछे का पानी बदलती हूँ, लेकिन जो वो दीदी आती ना, इतनी बड़ी वाली कामचोर थी, वो सिर्फ एक पानी में पूरे घर का पोछा लगा देती थी। और पानी चेंज करने को बोलो तो तमाम तरह के उनके बहाने होते हैं। आप लोग के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम होती है क्या? भैया मैं तो आपसे यही कहूँगी अपने घर की साफ़ सफाई खुद करो, क्योंकि आप खुद करोगे ना तो अपने मुताबिक कर सकते हो। इस लड़की को देखो कैसे इसने सब कुछ फैला के रखा हुआ है। मैंने जस्ट अभी पोछा लगाया, आप देख सकते हैं कितना क्लीन है। और ये दीवार पे मत जाइए, दीवार ऑलरेडी इसने पूरी खराब करके रखा हुआ है। बहुत जल्द हम घर को चेंज करेंगे, रूम को, फ्लैट को चेंज करेंगे। लेकिन इसकी हरकतें इतनी ज्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कि मुझे पूरा झल्ला देती, पूरा परेशान कर देती लड़की। पता नहीं कितना ज्यादा शैतानी करती। देखिए इस डॉल ने ऑलरेडी कपड़े पहने, सारे डॉल के कपड़े हटा दिए, सारा अमरूद जो भी है सब वैसे ही बिखरा के रखती है, पूरा फैला के रखती है। इन केस अभी मैंने वो देखिए उसके सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सारा सेट मैंने इसको भर के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे पूरा घर तहस नहस कर देती है, जैसे कि मतलब पता नहीं क्या ही इसको क्या प्रॉब्लम है। घर साफ सुथरा तो रह ही नहीं सकता है। तो ये पूरा हरकत करके रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि कितना टाइम हो रहा है, 2:30 मतलब बज रहा है। तो पोछा लग चुका है, सफाई हो चुकी है, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। धूप बहुत तेज होने लगी। कौन कौन मेरी तरह गर्म पानी से अभी भी नहाता? मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाती हूँ। आई नो कि ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि सो करके नहीं उठी थी, तो ब्लॉग तो लेट आएगा ही। कल से नवरात्रि स्टार्ट है, यानी कि ब्लॉग मेरा आ जाएगा आपके पास। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि क्या कर सकती हूँ मैं माता रानी के लिए इस बार। आपके घर में भी बच्चे हैं, कुछ इसी तरीके से फैलाव करते। देखिए इसको, देखिए इसकी शरारत देखिए, सारी बॉल्स कलेक्ट करके सब खेलती है। अगर कोई बेबी आ जाएगा उसको दे नहीं सकती। अब इसकी हरकतें देखिए कैसे देख रही है, सब बिखेर के रखती, पूरे घर में शैतानी करके रखती हुई है। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और अन्नी खेल रही है।
जब मैं नहाने जाती हूँ ना कहीं मन में एक ये भी डर रहता है कि ऐसा ना हो अन्नी कहीं स्विच में उंगली ना डाल दे, ऐसा ना हो कहीं गिर ना जाए, मतलब तमाम तरह की टेंशन माइंड में रहती है। मैं बहुत जल्दी नहा धो करके निकलती हूँ। फिर मैं यहाँ नहा धो चुकी हूँ और नहाने के बाद ना मैं सबसे पहले मतलब एक आवाज़ लगाती हूँ, अन्नी अन्नी, ताकि हाँ ये रहता है कि हाँ वो ठीक है। आपके घर में छोटा बेबी होगा तो आपको भी कुछ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन रहती होगी जब आप कोई भी काम करते हो बेबी को लेकर। सो फाइनली नहा चुकी हूँ और अब जा रही दूसरा काम करने के लिए। और बहुत तेज धूप हो रही लेकिन फिर भी मैं अभी गर्म पानी से नहा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लगती है और आज यहाँ मेरठ का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा है। तो अब जा रही हूँ, कुछ पेट पूजा करती हूँ, खाना खाती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा खाना थोड़ा लेट हो जाता है, मैं थोड़ा देर से खाना क्यों खाती हूँ आपको पता होगा कि मैं थोड़ा सा डाइटिंग में ज्यादा रहती हूँ कि मुझे स्लिम ट्रिम रहना है और लोग बोले कि ये दूसरी संतूर वाली मम्मा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी डाइटिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देती हूँ, अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, अपनी बॉडी फिगर पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो चलो पहले खाना बना लेते हैं। नहाने के बाद ना सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है अपनी स्किन केयर करना। इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी, वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, आ गई हैं। तो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेड किया था मैं वही अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हुई मैं भर भर के ना सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन के बिना आपका स्किन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगा, आपका फेस काला कलूटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेरी बेटी सनस्क्रीन लेकर रखी हुई थी तो मैं उसी से लेकर के अपनी सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप ना जब अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाओगे ना तो गर्दन में लगाना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि जो आपका एरिया खुला हुआ है ना वो सारी जगह सनस्क्रीन लगाओ। मैं जब बाहर जाती हूँ तब सनस्क्रीन लगाती हूँ हाथ पैरों में, अदरवाइज़ मैं हाथों में सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। हाथों में भी लगाऊंगी साथ में पैरों में। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बस चेहरा तो चमका लेते हैं, हाथ पैर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर जब आपका पैर देखते हैं ना, पैर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता है वो देखने में। और देखिएगा जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे ये भी करेगी, पैरों में क्रीम लगाएगी। देखा आपने, ये मेरी बहुत बड़ी कॉपी कैट है। मैं जो करती हूँ, मैं बिंदी लगाऊंगी तो कहेगी मुझे भी बिंदी लगाओ, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो कहेगी मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, मैं सिंदूर लगाऊंगी कहेगी मुझे भी सिंदूर लगाओ। मैं जो करूंगी, मैं जो मतलब लगाऊंगी डेली वे में, वो खुद भी कहेगी मुझे भी करो। अब इनको कौन समझाए कि आप छोटी है, दादी अम्मा अभी से बनने की जरूरत नहीं है। बॉडी की केयर तो कर ली, बालों को कैसे छोड़ दूँ। बालों को सुलझा करके बस एक छोटा सा बन लगा लूँगी, क्योंकि खाना बनाना है तो खाने में बाल आ सकता है, इसलिए तो सिर्फ बन से ही काम चलाऊँगी। और मैं यहाँ किचन में आ गई, देख रही हूँ कि क्या रखा है, क्या बनाना है। और आटा गुथा हुआ रखा था, पहले से मैंने रख दिया था, लेकिन समझ में नहीं बनाऊँ क्या। फिर मैंने सोचा कि चलो बर्तन डालती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, क्योंकि हस्बैंड को खाना दिया नहीं था तो समझ में ही नहीं आता क्या क्या खाऊं, अपने लिए खाना बनाने का मन नहीं करता। सो मेरा यहाँ पर आटा मड़ा हुआ रखा हुआ है, गुथा रखा है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं के लिए खाना, क्योंकि चाय पत्ती भी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। चाय हम लोग पीते नहीं है तो इसलिए हमारे पास चाय पत्ती ज्यादा मोस्टली नहीं होती है, और जब होती है तो कभी कोई आता है तो मतलब वो खत्म कर देते हैं। या फिर जो कॉरिडोर में दीदी सफाई करती है उनको भी कभी मैं चाय बना करके दे देती हूँ ना। तो चाय पत्ती आज मैं हस्बैंड को बोलूंगी तो चाय पत्ती लेकर के आएंगे। लेकिन पराठा बनाऊं कि रोटी बनाऊं, और रोटी भी बनाती हूँ तो कैसे खाऊंगी, क्योंकि मुझे दूध रोटी खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं पराठा और अचार के साथ खाऊंगी। कोशिश करूंगी दूध भी साथ में पीऊं। किसको चाय पराठा दूध पराठा और अचार पसंद है, आज मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी कैसा लगता है खाने में। चलो बनाते हैं पराठा। और मेरी मेड भी नहीं आई है तो अभी बर्तन ज्यादा नहीं धुले हुए, वो आएंगी शाम को, दीदी आएंगी तो शाम को बर्तन धुलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बनाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि पेट पूजा करना भी जरूरी है, भूखे कितनी देर रहेंगे। हालांकि मैंने सुबह खिचड़ी खाई थी जब मैं उठी थी सो करके, उसके बाद मैंने पहले खिचड़ी खाई थी, इसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। चलो मैं आपको बता दूं कि मुझे अचानक से याद आया कि पनीर रखी हुई है, तो क्यों ना पनीर का पराठा बना लिया जाए। तो एक पराठा बना दिया, बाकी इतनी पनीर ये है कि मेरे ऑलमोस्ट 2-3 पराठे बन जाएंगे, इतनी पनीर रखी हुई। क्योंकि उस दिन हस्बैंड अभी पनीर अवॉइड कर रहे हैं, तो मैंने ही पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी बनाई थी उस दिन, मैंने खाया था। लेकिन भाई 250 ग्राम पनीर मंगाया था, 250 ग्राम पनीर में आदमी कितना खाएगा, अकेला आदमी 250 ग्राम पनीर तो खा नहीं पाएगा। तो मैंने बस पनीर की भुर्जी बनाई थी अपने लिए। एंड अब ये जो बची हुई पनीर है उसका मैं पराठा बना ले रही हूँ, इसके बहाने फेंकनी भी नहीं पड़ेगी, पनीर वरना खराब हो जाएगी। 2 दिन हो गए पनीर को लाए हुए, फ्रिज में रखी हुई थी
क्योंकि जिनसे पनीर खरीद के लाई थी उन अंकल जी ने बोला था कि अगर पनीर को अच्छा रखना है तो पानी में डाल के फ्रिज के अंदर रख दो ताकि पनीर खराब नहीं होगी। तो मैंने भी ऐसे ही रख दिया था। तो अभी भी पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आई थिंक इसमें ना मेरे 2 पराठे बन पाएंगे, 3 नहीं बनेंगे। एक तो ऑलरेडी मैंने बेल दिया है और एक ये और बेलूंगी, तो बस 2 ही पराठे बन पाएंगे। क्योंकि पनीर का पराठा तभी अच्छा लगता है जब वो पूरा अच्छे से भरा हुआ होता है। थोड़ा बहुत होता है ना खाली खाली तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तब लगता है जब पूरा अच्छे से स्टफिंग की जाए। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है इसी तरीके से शैतानी करती है तो बाप रे, आप भी परेशान होते हैं जैसे मैं परेशान हो रही। देखिए इस लड़की ने क्या हालत की। अभी थोड़ी देर पहले पोछा लगाया था, घर पूरा साफ़ सुथरा किया था, क्लीन किया था, और आप देखिए कैसे इसने पूरे अपने टॉयज़ एक एक करके अच्छे से सजाए। अभी तो अच्छा है कि मैंने सारे टॉयज़ इसको दिए नहीं थे। इस लड़की ने सच में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ। मैंने सोचा कि अभी मैं खाना खाऊँगी, बना लिया है, और इस लड़की ने देखो फिर से फैलावन फैला दिया है। अब पहले मैं इसको समेटूँ उसके बाद मैं खाना खाऊँ। पनीर का पराठा और अचार एंड साथ में है दूध। देखती हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए पनीर का पराठा है, अचार है जो कि मुझे आम का अचार बहुत ज्यादा पसंद है, दूध है, दूध मीठा दूध मैंने लिया है। देखते हैं इन दोनों को खाने के बाद कैसा टेस्ट आता है। नॉट बैड, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ट्राई करिएगा आप भी। पनीर का पराठा बेटे को भी खिलाऊंगी मैं। शाम को ना मैंने खाना घर पे नहीं बनाया था क्योंकि मेड आई ही नहीं थी पूरा दिन। तो फिर मैंने बाहर से फ्राइड राइस मंगवाया था। हस्बैंड का बर्थडे भी था, वो तो बाहर नहीं खा रहे थे क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो उन्होंने मेरे लिए फ्राइड राइस मंगवा दिया था। फ्राइड राइस इतना ज़्यादा तीखा था कि मैं पूरा खा ही नहीं पाई थी। फिर अब ये हुआ कि थोड़ा चलो आइसक्रीम खाते हैं, फिर मैंने आइसक्रीम खाई। क्या खाओगी? आइसक्रीम? ओह गॉड, इसमें तो बर्फ जम गई है। बाबू फ्रीजर का ना टेम्परेचर कम कर दो। फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दो। बर्फ बन गई क्या? हाँ यार, आइसक्रीम बहुत हार्ड हो गई है। आइसक्रीम ले लिया आपने? खा लीजिए जाके, जाइए। बढ़िया है ना? मैं भी खा ले रही हूँ। इतनी ज्यादा टाइट हो गई है कि इसको ना कांटे से ही सही से खाया जा रहा है। टाइट नहीं, अच्छी है। बड़ा स्कॉच है ना? हाँ, टाइट नहीं है, बढ़िया है। अन्नी है। मस्त लग रही है। उसकी ना बड़ी दाल होती है। बड़ी दाल के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। सो पनीर का पराठा और मीठा दूध, इसका कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।